तो पिक्चर देखने वाला जब वापस आया तो उसको क्या मिला? मटका मिला मोहरों का भरा, और वो मिला तो उसको कांटा लगा। जब आपस में मिले दोनों, चले, बोला देखो मुझे मोहरों का घड़ा मिला, बोला देखो मुझे चोट। अब अंदर ही अंदर देखो भगवान, तुम मेरे साथ, हम तो तुम्हारी भक्ति करते हैं और तुमने हमको चोट दे दी। और ये तो गया था पिक्चर के लिए और इसको आपने मोहरों भरा घड़ा प्रदान किया। अब ये बैठे ही था, अंदर में इसको लग रहा था कि देखो कितना घटिया। उधर आकाशवाणी होती है, तो कहा कि बेटा कुछ भी गलत नहीं हुआ। उसको तो आज राजाई मिलने वाली थी और उसको इसी से निपट गया, और तुम्हें तो सूली मिलने वाली थी, वो कांटे से निपट गई। सूली अगर चढ़ते तो मृत्यु हो जाती, कांटा लगा है वो निकल जाएगा, निकल जाएगा। वो तो राजा बनने, राजाभिषेक होने वाला था। उसका पूर्ण छीड़ तो होता गया, जैसे कर्म करता गया उसके अकॉर्डिंग उसको ये घड़ा थोड़े सी चीज में निपटा दिया। तुम्हारी कहाँ मृत्यु थी और तुम्हें कांटे से निपटा दिया। तो सच में हर बात में भलाई है। आज गुरु कहता है हर बात में तुम भलाई समझो, नहीं उसको दोष दो। और ये समझ में भी आता है हम सबको, जहां भी गड़बड़ियां होती हैं अपने अंदर तो दिखाई पड़ती हैं साफ साफ। आईना हम सबके, वाणी रूपी आईना हम सबके सामने है। अपने अंतर की हर बात को तुम ज्ञान के द्वारा देख सकते हो। ये दर्पण सबको मिला है और ये सबने अपने पास रखा भी है बड़े प्रेम प्यार से, वाणी अंतःकरण में। और देखो इतना साफ है कि क्लीन हो गया है, तुम्हें सब कुछ दिखाई पड़ता है कि क्या चल रहा है मेरे अंदर। ये वाणी ऐसी चीज है। गुरु ने किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की, सबको ये आईना एक सा ही दिया है, एक सा दिया है। कोई भी परिवर्तन नहीं है कि इसको कुछ और दिया उसको कुछ और दिया। और उनके लिए शुक्रगुजारी भी आती है कि प्रभु मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे दाता, तूने इतना दिया मेरे दाता, तूने इतना दिया मेरे दाता। ये झोली छोटी पड़ गई, बहुत दिया है, बहुत 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 कहते कहते तुम्हारे पास बहुत हो जाता है। कम कम कहते हो बहुत होता है, फिर कम पड़ जाता है। आज तुम इतनी चीज लेते हैं, इतनी में सब कुछ हो जाता है। पहले बहुत सारा रखते थे लेकिन अंदर में कमी रहती थी, देखने की आदत थी। आज कमी देखने की आदत नहीं पड़ी, आज तो सब अच्छा दिखता है, बहुत है बहुत है बहुत है। तो हमेशा बहुत की बात बताई, ये बड़ाई गुरु की है। कितना भी घर में साग सब्जियां धन संपत्ति पड़ी रहती, हमेशा मायूस रहते थे, हमेशा कमी गिनाते रहते थे, भरपूरता कभी किसी को नहीं बताई। आज हम सब गुरु जी की बदौलत भरपूर हैं। अंदर में करार आ गया, दिल को करार आ गया जब से वो मिला। जब से गुरु मिला तब से दिल को करार आ गया कि सच में क्या नहीं था। का नाही घर तेरे, सब कुछ है हमारे घर में गुरु की बदौलत। अब कुछ तो कमी नहीं है। काना ही घर मेरे है, काना, और जहां काना है वहां किसी चीज की कमी नहीं। जहां ब्रह्म ज्ञानी है वहां किसी वस्तु की कमी नहीं है। कमी, तुम सागर में रहते हो,
सागर के पास कोई कमी नहीं है कमी? जो जितना लूटना चाहे लूट ले, जितना पात्र है उतना ले जा पाएगा। पात्र और सुपात्र की बात आती, पात्र और कुपात्र। पात्र और कुपात्र, शिवपात्र, पात्र तो सभी हैं। अब सुपात्र और कुपात्र, छेद है उसमें डालो तो निकल जाता, बढ़ते नहीं। सुपात्र वो है जो ये सुंदर सुंदर चीजें, गुरु के हीरे मोती जैसे ये वचन कैसे छुपा के रखता है, छपा के नहीं, छुपा के। जब छुपा के रखता है फिर धीरे धीरे वो बढ़ोतरी होती जाती है, एक दिन अपने आप वो निकलने लगता है, निकलता है। जैसे तुम गहराई में डूबते जाते वैसे ही ये अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। जब भी निकलेगी तुम्हारे मुख से एक गुरु की सुंदर बात निकलेगी, और गुरु ही बोलता है। ये गुरु की जो वाणी है, हम लोग पहले जब आए थे तो ये भाषा नहीं जानते थे, कौओं वाली भाषा थी, कोयल वाली भाषा नहीं थी, कौओं वाली थी। फिर उससे कैसे काँव काँव की आदत पड़ी थी, तो वो भी गुरु ने कहा कोयल तो मीठे बोल सुनाती है, तो तुम मीठा बोलना बोल नहीं है तो रस घोल के बोलो, मीठा बोलो। तो हम सब ने कहा प्रभु ये तो हमारे पास है ही नहीं, काँव काँव की जीवन भर आदत पड़ी रही, तो वही है मेरे पास। बोला कोई बात नहीं, हम तुम्हें ये जो स्वीट डिश है बना के हम तुम्हें देते हैं, खिलाते हैं, तुम्हारी जवान भी मीठी हो जाएगी, रसीली हो जाएगी, कोयल जैसी हो जाएगी। कोयल से कैसे तुम्हें हंस बना दिया? ऐसे तो कहते ही हैं कागा से हंस बनायो। कोयल मीठी बोली बोलती थी, अभी वो भी काली है, और जब कुहू कुहू करती है तो आम को भी एक जगह से काला कर देती है, तो उस जगह हम खा नहीं सकते हैं, उसको खा नहीं सकते। तो भगवान ने कहा हम तुम्हें हंस बनाते हैं। और भी ऊंची बात है, हंस में वाइटनेस है, सफेदी है, तो जो सफेदी है उसके अंदर हंस क्या करता है? मोती चुन चुन खाता है। मोती जब तुम्हारे अंदर एक संत पैदा हो गया तो वो चुन चुन के वचन उठाता है। ये नहीं है कि घास फूस अपने अंदर चुने और डाल ले, उल्टी सीधी चीजें डाल ले, नहीं। हंस के अंदर जीभ में, उसके जीभ में क्या, चोंच में खटास है पैदा, प्राकृतिक है, भगवान ने दी है। अक्षर कहते हैं नीर और क्षीर। जब वो दूध पीता है तो क्या करता है? फट जाता है, पनीर खा लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही तुम्हारा जीवन बना देता है। सार तत्व ग्रहण कर लेता है, असार को छोड़ देता है, कोई उसका प्रयोजन नहीं, उसी से निकाले। ऐसे ही हम सब संसार में बैठे हुए, तुम्हारे पास ये ज्ञान है, कौन है? हंस है, ये संत है, ये ज्ञान है। तो इसके द्वारा तुम ये नहीं कि हम संसार छोड़ के भाग जाएं, घर छोड़ के भाग जाएं, वर्क छोड़ के भाग जाएं, अपना कर्म धर्म छोड़ के भाग जाएं, बोला नहीं, ये तो बात ठीक नहीं है। उसी में रह के तुम मूल तत्व को ग्रहण कर लो, मूल तत्व को ग्रहण कर लो। सारा समय
नहीं चिल्लाओ, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, क्या करें क्या ना करें। बोला कुछ नहीं करना। हंस ने जैसे पानी अपने आप अलग कर दिया और माल खा लिया, ऐसे ही जो संसार में माल है कौन है? परमात्मा सर्वत्र है, वो तुम ले लो। सार तत्व वही है। गुण ग्राहक दृष्टि तुम्हारी गुरु ही बनाता है। हम सबकी किसने बनाई? गुरु ही ने बनाई, किसी और ने नहीं बनाई। ये गुण ग्राहक दृष्टि मिलती है तो सब में ही राम नजर आता है, और नहीं आता तो रोज रोज हम प्रयास करेंगे, सब लोग मिलके अभ्यास करेंगे। अभ्यासी का बेड़ा पार है। और जब तुम ये बात जान गए परमात्मा, तो अभ्यास की भी जरूरत नहीं है, अभ्यास की भी जरूरत नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहां बैठना छोड़ दो। साध संगत भज केवल न, ये अंतिम क्षण तक है, आखिरी सांस तक। निरंतरता, बहते रहो, नदी निरंतर बहती रहती। किससे मिलने के लिए? सागर से मिलने के लिए। ऐसे ही जीवन में जब तक ये सांस है आखिरी, तब तक हम सागर से मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे, चलते ही रहें, रुकावट नहीं जीवन में आए। जब मेरे जीवन में रुकावट आती है तभी तो हम दुखी सुखी होते हैं। अभिमान जब ही आता है, पनपता है। जहां अभिमान है वहां कभी आनंद नहीं हो सकता। अहंकार है, ये कोशिश करता है, तुम्हारे अहंकार को और बढ़ाता है, बढ़ावा देता है अज्ञान। और जब ज्ञान है तो कोई बढ़ावा नहीं। ज्ञान का मतलब है निम्रता, निम्रता वाला नहीं मरता। करुणा, दया, क्षमा, ये सब चीजें तुम्हारे आभूषण है, ये तुम्हारे गहने हो। बाहर का कोई गहना है या नहीं है, बाहर से कितने भी सज लो, कितने भी धज लो, वो सुंदरता तुम्हारे काम में नहीं आएगी। जब अवगुण किसी को नजर आते हैं तो तुम सुंदर नहीं लगते, कितने भी सुंदर हो। और जब गुण होते हैं, तुम कैसे भी हो। अष्टावक्र का जीवन है, आज आदर्श है उनका, वो अमर है। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े हैं, कुरूप हैं, है कि नहीं? आज सारी सृष्टि उनको जानती है, अष्टावक्र गीता के नाम से। आज उनका बच्चा भी जाना जाता है। राजा जनक, वैदेही, शरीर के 7 अंग साथ में रहते हुए भी और शरीर से अनअटैच्ड, राज से भी कुछ भी अपना माना नहीं, पर कार्य सब हो रहे। ऐसे ही जहां हम सब बैठे हैं, कार्य प्रभु की इच्छा से हो रहे, हम भी नहीं कर रहे हैं, वही करा रहे हैं। बड़े प्रेम प्यार से करो, पूजा समझ के करो, यज्ञ समझ के करो, हवन समझ के करो, तो वो भार नहीं लगेगा। कुकिंग दाई माई तुम्हें एक खेल लगेगा, रोज का जीवन तुम्हें खेल लगेगा। भागम भाग, तुम लगता है कि भागम भाग कर रहे। जो आनंद और शांति में है, वो शरीर तो चलता हुआ दिखाई पड़ता, पर है स्थिरता में, इसलिए उसको मौज है। वही मौज हमको प्रदान करता है। ये नहीं है कि हमें कुछ और देता हुआ, अब उसके पास कुछ और है। जो उसके पास है उसका अपना ज्ञान विज्ञान है, अपना अनुभव है, अपना तरीका शलीका है, और पूरा ज्ञान वही उड़ेलता है हमारे भीतर। तो अनुभव जो है ये सबके जीवन को सुंदर बनाता है। अनुभव बिन कुछ ज्ञान न होवे, ज्ञान बिना महापद कैसा। और कभी न देखा जल बिन दरिया, दरिया बिन मोती कैसा। दरिया के बिना मोती नहीं हो सकता, अनुभव के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अगर तुम बिना अनुभव का पोथी पुस्तक रट के या सुन के या शो करके जो भी दे रहे, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आचरण में नहीं है। इसलिए वो किसी को जीवन मुक्ति नहीं दिला सकता। वो जीवन मुक्ति ज्ञान जब ही दिलाएगा जब हमारा जीवन
जब हमारे जीवन में ये ज्ञान उतर जाए, अनुभव में आ जाए, वो पक्का हो जाए, और जब पक्का हो गया चीज तुमने दी, अगले ने कहा भाई मेरे को फायदा ही नहीं करी, तो आप कह देंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि फायदा ना करे, कोई ना कोई गड़बड़ी है। तभी तो गुरुजी कह देते हैं। हम रोज माया की बात उनके पास लेके जाते, ज्ञान सुनते, उसकी बात नहीं करते हैं। जब वो बात करते हैं बार बार, तो वो कहते हैं, कहते भी हैं, अगर तुम्हें ये ज्ञान फायदा नहीं किया तो ज्ञान में गड़बड़ी नहीं है, तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। यही तो कहता है। जब हम दुखी सुखी होते, परेशान होते, तो यही बात तो हमको बताता है। पैसेंस रखना सिखाता है। बोला कोई बात नहीं। फिर अब हम अपनी बात लेके जाएं भी कहाँ? अज्ञान पड़ा है, जो ज्ञान पड़ा है, अब लेके तो हम अपने माँ के ही पास जाएंगे। अगर कोई हमारे अंदर मिस्टेक्स रहती है तो उसके पास लेके फिर वो क्या करता है, और सरल और सुधार के, बड़ा प्यार करके तुम्हारे दर्द को दूर कर देता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर उठो, फिर चलो, पैसेंस रखो, ये कार्य सफल होगा, पर समय से पहले नहीं। देर है अंधेर नहीं। तो फिर हमको धीरज दिला देता है। धीरे 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 वहां से मन भी हट जाता है, आनंद पूर्वक हम लोग रहने लगते हैं। यहां बैठ के हम अगर भगवान नहीं बन पाए तो इंसान तो बन ही जाएंगे। तो कभी नहीं सोचो हम भगवान नहीं बन पाएंगे, हमारा निश्चय नहीं होगा तो हम सत्संग नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे तो तुम्हें जो मिलता था 1 घंटे की शांति, वो भी नहीं मिलेगी। जरूर जाओ, खुद को समझो, जीवन में शांति लाओ। ये उसका प्रयास है हम सबके लिए। वो प्रयास कर रहे हैं हमको प्रसन्नता, आनंद पूर्वक रहने का। हम सब भी प्रयास करें। बोला एक तरफ गुरु खड़ा होता है, एक तरफ शिष्य। जब आरा चलाते हैं तो गट्ठर रखा होता है, उसको काटते हैं तो कट जाता है। अकेले आरी नहीं चलती, तो दोनों ही को खड़ा होना पड़ता है, तो कट जाता कितना बड़ा गट्ठर हो। आज हम सबके साथ तत्वज्ञानी है, गुरु है, सतगुरु है, तो ये जीवन कितना शांति से, आनंद में चल रहा है। किसकी बदौलत? उसका हाथ है। इसलिए ये नहीं समझो कि हम ऑलरेडी ऐसे ही थे, अब हम चल रहे हैं। नहीं, कोई नहीं था। कैसे जो है रहे तरिहाण वही देता है। हमको रहना भी तो नहीं आता था, उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना कितना अहम भरा था। इतना कुटिलता जटिलता वाला जीवन था। इससे आजादी दिला दी माँ गांधी जी ने। जो भी आजादी दिलाई सो दिलाई, लेकिन यहाँ विषयों से आजादी गुरु ने दिलाई है। मुक्ति प्रदान करिए। अब वो आजाद है या नहीं है, पर आंतरिक आजादी हम सबको फील हो रही है कि गुरु ही की बदौलत है। जो भी हमारे पास है वो आपकी बदौलत है। हम जहां भी रह रहे हैं आपकी बदौलत रहे, सब उसी की बदौलत है। उसका ही करके मान, मेरा कुछ नहीं है, उसी का है। ये रोज अंदर में मन को सुनाओ, ये पाठ सुनाओ, हमारा कुछ बचे ही क्या नहीं। जैसे राजा जनक की कुछ नहीं बचा, तो आग लगी तो किसकी लगी? जली तो उन्हीं की जली, हमारी क्या जली। इतना अच्छा दृष्टांत है। राजा जनक, अष्टावक्र और भी संगी जो संत महात्मा थे, वो ज्ञान सुनते थे, सत्संग में बैठते थे। तो जितने भी बैठते थे तो उनके अंदर में कुछ ना कुछ चलता रहता था। ज्ञान तो सुनते थे, पर कुछ ना कुछ गंदगी गटर पड़ा ही रहता है। तो पड़ा था। भगवान सब समझ रहे थे, अष्टावक्र जी सब समझ रहे थे। इनको समझाने से बात समझ नहीं आएगी,
और जब प्रैक्टिकल में तो अभी बात समझ में आती है। तो बोला ये राजा जनक को बहुत प्रेम करते हैं, जब वो आते हैं तभी ज्ञान सुनाते हैं, नहीं आए तो नहीं सुनाते हैं, तब तक नहीं सुनाते हैं, जब वो आ जाते हैं तभी सुनाते। सबके अंदर चलता रहता था। भगवान ने सब जान लिया, तो अब इनकी परीक्षा ले ली जाए। कहा कुछ नहीं, कहने लगे। राजा जनक भी बैठे, और भी जैसे वो बैठे, जरा देर बाद गुरुजी ने बोला कि राजा जनक की नगरी में आग लग गई। लेकिन वो समाधिस्थ अवस्था में बैठ गए। पहले ही सबक उन्होंने जब शुरू में पक्का कर लिया, फिर भूला नहीं कि जब प्रभु ही का आए तो अपना है नहीं, किसको दान करें, किसको पुण्य करें, किसको क्या करें, किसको क्या न करें। पक्का कर लिया। आज वो निश्चय में बैठे थे उसी दिन। तो पहले ही दिन तुम पक्का कर लोगे तो ज्यादा तुम्हें बोला समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। अब वो पक्का करके बैठे तो आनंद से ज्ञान का लुप्त ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, शांति में बैठ गए। जितने थे, जैसे ही आग लगी राजा जनक की नगरी को, लेकिन ये धावा सब भाग पड़े। जितने वहां सुनते थे, तो जिनकी झोपड़ी थी और झोपड़ी में वही लंगोटी और लोटा और छोटा, उठ भागे सब। और भाग के गए तो देखा आग कहीं लगी नहीं, सब लौट के आ गए। अब जब बैठ गए तो इसके बाद फिर प्रश्न किया, भाई राजा जनक तुम क्यों नहीं उठे और तुम सब क्यों उठे? बोला तुम किस लिए गए थे? बोला लोटा और लंगोटी क्या पड़ा था, इसलिए मैं गया था, पर वहां तो आग लगी नहीं। राजा जनक से पूछा, ये सब दौड़ के गए, तुम क्यों नहीं गए? तुम्हारी नगरी में आग लगी थी। बोला मेरी नगरी है ही नहीं, कब की आपकी हो चुकी है। आग लगे तो तुम्हारी नगरी में लगी होगी, हमारी नगरी में तो नहीं लगी, तो हमें कुछ भागने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही चिंता होगी। आग लगे या न लगे हम तो बेफिक्र हैं, आपकी शरण में। उनको जवाब मिल गया। इतना समर्पण, ऐसे ही हम सबका जब समर्पण हो जाएगा तो कोई बात हमको तंग नहीं करेगी। इतने समर्पण की जरूरत है। अब जन्मों से पड़ी आदत न बातों से बदलती है। ये नहीं कहेंगे कि समर्पण नहीं है, हम सब जानते हैं कितना समर्पण है कितना नहीं है। कभी उसकी जय जय बोलते हैं, कभी अपनी जय जय बोलते हैं, कभी उसने किया कभी हमने किया, तो तुम कभी करते ही नहीं, वही सब कुछ करता है। ये बात मेरे समझ में आ जाए। ये सब उनको पता चल गया। देखो ज्ञान क्यों चलता है, तुम सब सुनते नहीं, बैठे जरूर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर द्वैत बुद्धि हमेशा राजा जनक तुम्हारे हृदय में रहता है। उसके लिए कुछ ना कुछ खुरापात रहती है, कैची। ये भाव रहता है कि उनको सुनाते हैं, तो बैर विरोध तुम्हारे अंदर पल रहा है। बैठे जरूर सत्संग में हो, लेकिन नहीं, यहां बैठ के भी तुम अज्ञानता में हो। ये जरूरी नहीं सचखंड में बैठ के तुम सच्चाई के साथ अपने साथ हो, पता नहीं किसके साथ हो, ये तुम जाने, तुम्हारा मन जाने। अक्षर कहा जाता है तन मन धन अर्पण क्या लागे मेरा। तन और मन और धन, ये तीनों गुरु को दे दो। फिर उसमें चार चंद। जब कोई किसी को देते हो, 1 रुपया देते हो, तो उसका ब्याज बढ़ा के देता है। तुम परमात्मा को ये तीनों चीजें दे दो, तुम्हारे भंडारण अपने आप भरपूर हो जाएंगे। देते ही नहीं है, उनको दे दीजिए तो भरपूर हो जाते। आज हम सब ने दिए हैं, ये जो यहाँ बैठे हैं दुनिया में सब दौड़ रहे हैं, तुम्हारे भंडारे भरे पड़े। दुनिया में सब कुछ होके भी खाली है, तुम्हारे अंदर से ये दिल भरपूर है।
फुल स्पंज हैं, तृप्त हैं। संसार की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं रही है। वो पहनाए उड़ाए, जैसी मर्जी हो वैसे चलाए। जो भी तुम्हें देना है वो दे दो। करतार, दुनिया के तारणहार, जो भी देना चाहे तू दे दे। करतार, दुनिया के तारणहार, वही सबको आगे बढ़ाने वाला है। और ऐसा ज्ञान कहीं है ही नहीं जो बातों बातों में हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है। संसार में भी तो बातें हैं, वहां गटर की बातें, गटर और शटर। और यहां तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण शुद्ध कौन करता है? ये गुरु ही शुद्ध करता है, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोगों में पावर नहीं है। जहां से भी उठाते गटर ही उठाते हैं। सारा समय वो शुद्धि में लगा रहता है। शुद्धि का मतलब क्या है? क्योंकि वो शुद्ध है ही, अशुद्ध हुआ ही नहीं कभी। आत्मा कभी किसी की अशुद्ध नहीं है, वो शुद्ध है। तो हमको बताता रहता, तुम कहाँ बह जाते, तुम आत्म स्वरूप है, तुम ज्योत स्वरूप है, तुम प्रकाश स्वरूप है, तुम ब्रह्म स्वरूप है। तुम देह की बात में आ जाते। इसमें परिवर्तन है, बदलाव है, विकार है, सब कुछ है, पर ये तुम नहीं हो। इसके लिए सब कुछ चाहिए, पर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसकी बेफिक्र नहीं, क्योंकि जिसने ये गाड़ी दी है इसके लिए इंतजाम भी वही करेगा। करता ही है। लगता है कि हम लोग करते हैं, वही करता है। सुबह से रात्रि तक लेटने के बाद भी वो अपना कार्य करता रहता है, 24 घंटा निरंतर। जैसे वो निरंतर हमारे साथ लगा पड़ा है, वैसे ही हम निरंतर उसके साथ लगे रहे। तभी कहा हरिसंग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाए। तुम उसके साथ कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आपको आता, पर उसके प्रेम में लगे रहो। प्रेम सबसे बड़ी पूजा है। कोई पंथ भी नहीं है यहाँ। अगर तुमसे कोई कहे पंथ, किस पंथ के हो, तो बोला प्रेम पंथ। प्रेम करना सिखाया, प्रेम करते चलो, प्रेम बांटते। प्रेम का मतलब क्या है? शरीरों से मिलना, या किसी के कपड़े इस्त्री करना है, किसी को खिलाना या गिराई डालना, या गले मिलना, या आगे पीछे घूमना, ये नहीं है प्रेम। प्रेम कहीं भी आप हैं, जंगल में हैं, या कहीं भी देश है विदेश है, कहीं भी है, प्रेम आपके साथ रहता है। यानी प्रेम पूर्वक हर वस्तु और व्यक्ति वस्तु को हम प्रेम से देखते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। अगर हम ये कहते अरे कहाँ प्रेम प्रेम चिल्लाते रहते, प्रेम तो करते नहीं, तो प्रेम इसको नहीं करते कि चार को, इसमें अगर हम प्रेम में उलझेंगे तो प्रेम नहीं कर पाएंगे, हम चार ही को पकड़ पाएंगे ना। प्रेम का मतलब ही है कि एक दृष्टि से देखो, है ही सर्वत्र परमात्मा। जो जैसा जिसका स्वभाव संस्कार, वो उनका अपना काम हो रहा है, उसमें तुम इन्वॉल्व नहीं हो। भगवान करके हम तुमको भगवान मानते हैं, तुम ये हैं, तुम वो हैं, ये बट्टा नहीं बनना है। अंदर में महसूस करना है, फील करना है कि जो शक्ति मेरे अंतर्निहित है वही शक्ति सर्वत्र है, जड़ चेतन में है, कण कण में, हर चीज से तुम्हारा प्रेम हो जाएगा, व्यापक रूप से सर्वत्र हो जाएगा। फिर उसे मिलने जाने और आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आने जाने की फिर वो सहज प्रक्रिया है, आना जाना एक सहज प्रक्रिया। जिए हिलाई तिए वाह वाह, और जिए ढलाई तिए वाह वाह, है ना। ये प्रेम है। प्रेम को हम कुछ और समझते हैं। बोला झप्पी लेना, ये प्रेम है? नहीं। किसी के साथ बैठना उठना, ये प्रेम है? नहीं। अपने साथ बैठना, ये प्रेम है। स्वयं के साथ बैठना, ये प्रेम है।
बात अक्षर आ जाती, फिर कैसे प्रेम होगा? जब अपने साथ बैठना प्रेम, अपने साथ का मतलब अपने निश्चय में रहना, अपनी आत्मा में कुटस्थल निश्चल जब रहेंगे तो आत्मा एक ही है, सर्वत्र एक ही है, तो किसी में द्वैत भाव, दूसरा भाव नहीं रहेगा। बाहर की व्यवस्था करने के लिए हम कहीं भी बैठते हैं या कहीं जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। जब तक ये बात तुम्हारे अंत है, और इसको प्रदर्शन करने की भी बात नहीं, किसी को बताओ मैं कोई मेरे अंदर बात है या नहीं है, कुछ भी नहीं, बताने की जरूरत नहीं। स्वतः ही तुमसे मिलके अपने आप धीरे धीरे संग करते करते पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है। भीतर बाहर से एक होना सिखाता है। आत्मा बाहर भी है और भीतर भी है, सर्वत्र एक सी, उसमें कोई स्पेस नहीं है। ऐसे प्रेम में भी कोई स्पेस नहीं है। अब कहते प्रेम होता ही नहीं है। गुरुजी प्रेम कैसे करें? प्रेम होता नहीं है, तो गुरुजी कहते हैं अपने बाल बच्चों से कैसे किया प्रेम? कैसे किया प्रेम? जब उनसे प्रेम हो गया तो तुमसे भी प्रेम हो जाए, उनसे भी प्रेम हो जाए। जब उनसे कर सकते हो तो गुरु से नहीं कर सकते हो। गुरु माना ज्ञान। शरीर तो विनाशी है, शरीर तो बिना, पर है महिमा उसकी भी। अगर ये नहीं होता तो ये हमें इतने सुंदर वचन नहीं मिलते। आज उनकी बदौलत मिल रहे हैं। आज वो सम्राटों का सम्राट हम सबके सम्मुख है, चाहे रात हो चाहे दिन, चाहे सुबह हो चाहे शाम, हर पल वही है। और ये जब मुझे याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद। हर पल ये याद रखना, इसको चिल्लाना नहीं है। जिस जो भाव से तुम्हें रिस्पेक्ट करता है, उसका भाव उसको पावन करता है। लेकिन अपने को कभी ये नहीं मानना कि मैं कुछ हूं। ये कुछ होने का मतलब है अज्ञानता। मैं बड़ा हूं, मैं समझदार हूं, मेरे अंदर बड़ा टैलेंट है, मैं कुशल हूं। तो कुशलता तो तुम्हारे अंदर हो ही नहीं सकती, गुरु के अंदर है। वो टैलेंट उसके अंदर है जो तुम्हारे अंदर इसमें रग रग में प्रवाहित हो रहा है, इसलिए इसका भी अभिमान नहीं। आज हम सब चल फिर रहे हैं तो उसकी बदौलत, नहीं तो कई लोग जो है आने को तरसते, अब आ नहीं पाते। तो इसीलिए कि आज जब तक ये गाड़ी 11 नंबर की चलती है, शुभ है बहुत, तब तक इसको चल फिर के ले लो। पता नहीं है कब गाड़ी पुरानी हो जाए, ना चलने लगे। ये तो परिवर्तनशील है, इसमें निरंतर बदलाव है। अभी कैसे हो फिर कैसे हो, फिर आखिरी श्वास के विषय में भी क्या पता है। अभी बैठे हो अभी नहीं हो। तो जो वर्तमान है बड़े बिंदास होके जियो, द्वैत रहित होके जियो, अद्वैत में रहो, फिर देखो उसका आनंद। आज हम सब अद्वैत में किसने किया? गुरु ने। अपने अंदर कोई चेंजिंग आती है इस बॉडी में तो भी पता चलता है, क्योंकि वो दृष्टा है, वो साक्षी है। साक्षी सत्य स्वरूप जाने कोई कोई भूप। भूप वैसे राजा के लिए भी प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं भूप, राजा को भी कहा, लेकिन यहाँ ब्रह्मज्ञानी के लिए भूप से संबोधित किया गया है। जाने कोई कोई भूप, कोई बिरला जानता है, वो तत्व ज्ञानी इस बात को जानता है। तब कहता हो समदर्शी है नाम त्यारो, वो समत्व योग में है, समदर्शी, सभी में एक ही का दर्शन करता है। ऐसे ही हमारी पावन दृष्टि बनाता है कि सर्वत्र एक ही है, पर द्वैत गुरु के लिए रखना जरूरी है, क्योंकि अंतिम क्षण तक मुझे सीखना है। वो तो कहता मान ना मान तू है भगवान, पर मान लो कि हम भगवान हैं। वो कैसे? जब विकारों से रहित हो जाए। विकारों सहित है तो भगवान नहीं है।
क्योंकि जीव बन के बैठा है। जब अपने मूल स्वरूप को तुम जान जाओ तब भगवान हो। पर वो शक्ति है तुम्हारे अंदर। मैंने सर्च किया हुआ है पर तुमने सर्च नहीं किया, तो हम तुम्हें पढ़ा देते हैं इस बात को। तुम भी सर्च कर लो, तुम्हारी सर्च सही हो गई, तुम सफल हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? तुमने एक बार किया, ठीक, दूसरी बार, जो एक दूसरी बार में तुम्हारा अनुभव निकला, वो तीसरा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है कि हम तिवारा भी एक्सपेरिमेंट करें। है करना आवश्यक है नहीं, क्योंकि समय बर्बाद कर रहे हो। जो एक बार में निकला वो 2 बार में, वही 3 बार में निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? तो हमें ज्यादा मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको पका पकाया भगवान ने इतना सुंदर हलवा रख दिया है, कहीं भी चिपका हुआ नहीं। फटाफट उठाओ और खाओ और मौज करो, पावरफुल हो जाओ। है ना? कुछ करने की आवश्यकता है? कुछ नहीं है। बस आओ, खेलो, खाओ, मौज करो। बच्चे क्या करते हैं? यही करते हैं, और बच्चे बन के बच जाते हैं। तो बच्चे ही रहना है जीवन में। खेलो, खाओ, मौज बनाओ। आज बच्चे बन के चलते तो अच्छा भी लगता है। अपने में जो ये एक बालापन है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान कृष्ण जब खेल रहे हैं तब भी अच्छे लग रहे हैं, जब लीलाएं कर रहे हैं तरह तरह की तो अच्छे लग रहे हैं। बुद्धत्व ही प्राप्त करता है। ध्यान रखेगा, वो बच्चे हैं, बच्चे बन के बच जाओगे नहीं। जहां तुम कार्य कर पाओगे वो खड़ा होगा। चलो, इनको संभालना नहीं आता तो हम संभालते हैं, किसी न किसी रूप में खड़ा होता है कि नहीं? चलो अच्छा हटो, तुम नहीं कर पाओगे तो हम करते हैं ना। कौन कहता है? वही कहता है। हम और तुम है एक ही। ये प्रेम प्यार करने के लिए, खेलने खाने के लिए भगवान ने अनेक मूर्तियों के रूप में स्वतः ही प्रकट हो गया। तो इसलिए सबसे प्रेम करो, जैसे भी कोई चलता है। मंदिर में सब देवियों का तुम प्रेम प्यार से भोग लगाते हो, दर्शन करते हो, प्रणाम करते हो, नफरत नहीं करते। ऐसे ही सबको प्रेम प्यार से। कमियां हैं, हम सबके अंदर भी कमियां हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि कमी नहीं है। जब कमियों की अधिकता हो जाती है तो तुम हैवान हो जाते हो। अच्छाइयां जब अधिक बढ़ जाती हैं तो भगवान की तुम्हें उपाधि मिल जाती। तो कमियां ना किसी में, ये नजरअंदाज करो, बस उसको देखो। सभी सूरत में वही मूरत है। तो इसके लिए रोज हम प्रयास करेंगे, पढ़ाई करेंगे सुबह से शाम तक। अंदर में प्रयास करो, शाम को देखो कि आज हमसे क्या गड़बड़ी हो गई, उसको हटाते जाओ। बस कुछ है, कुछ करने नहीं, क्योंकि इतना गाइडेंस हम सबको मिल गया है। ऐसा हमको रहबर मिला है, गाइड करने वाला। और जब गाइड साथ में हो तो फिर सफर बहुत सरल हो जाता है। हो जाता है। तुम्हें कहीं ध्यान दौड़ाना नहीं, अब कैसे करें, अब कैसे जाएं, अब कैसे हो, कुछ नहीं। तुम पीछे पीछे उसके चलते रहो। लेकिन दुनिया पीछे पीछे चलाती है, लेकिन वो साथ साथ चलाता है। सहगामी है, अनुगामी नहीं है कि आगे वो चला जाए पीछे लाइन लगाए जाए, ऐसा नहीं है। वो सहगामी है, वो साथ साथ रहता है। मैं इधर चलूं या उधर चलूं तो साथ छलावन आया है। हम इधर उधर चलते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं, लेकिन तुम सीधा चलाने के लिए और साथ चलाने के लिए कहीं भटक ना जाए। तो गुरु निरंतर हमारे साथ साथ ही रहता है, तो भटकन होगी नहीं होगी। जो अंग संग समझते हैं भटकेंगे नहीं, जो गुरु को दूर समझते हैं वो निश्चित भटकने वाले हैं। कि यहां नहीं वहां है, जहां तुम बैठो वहीं गुरु है। कहीं भी हो, जंगल में हो या कुटिया में, सहगामी हो ना। हर जगह उसे समझो हाजिर, तब जो है बात बनेगी। नहीं तो कह रहे कोई है नहीं, कर लो। गुरु तो तुम्हें देख रहा है, जो भी तुम कर रहे हैं, हाथों से रसोई में या कहीं भी आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
उसकी नजर हर जगह। जब ये बात जान लोगे तो कुछ नहीं बचेगा।